नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महारानी के बारे में जिसकी मृत्यु के बाद अकबर को भी पछतावा हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मध्य प्रदेश की खूबसूरत नगरी मांडू अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, जहां पहुंचते ही पर्यटकों को बेहद सुखद अनुभव का आनंद मिलता है। खास बात यह है कि यह शहर केवल पर्यटन के लिए अपनी पहचान नहीं रखता, बल्कि यह शहर प्यार की ऐसी दर्द भरी दास्तान का भी गवाही देता है जिससे रूबरू होते ही इंसान बोल उठता है, वाह मोहब्बत हो तो ऐसी वरना नहीं हो। ये कहानी है राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के इश्क की, जो जीते जीतो एक दूसरे को हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका प्यार इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी की। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाइएगा। विंध्य की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसे मांडू को रानी रूपमती का शहर कहा जाता है, जहाँ पहुँचते ही आप हिंदुस्तान में घटी इश्क की सबसे खूबसूरत लेकिन दर्द भरी दास्तानों में से एक से रूबरू होता है। खास बात यह है कि आमतौर पर कोई भी शहर राजाओं और बादशाहों के नामों से जाना जाता है, लेकिन मांडू को रानी रूपमती का शहर शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राजा बाज बहादुर ने इस नगरी में जो खूबसूरत महल बनवाए, उनकी प्रेरणा उसे रानी रूपमती से ही मिली थी। यह महल आज भी दोनों को इश्क की गवाही खुद व खुद बताते हैं कि रूपमती और बाज बहादुर एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो बात करते हैं कि दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। मांडू में रहने वाली रूपमती अपने नाम के अनुरूप ही थी, जो न केवल सुंदर थी बल्कि गायन वादन की कला में भी बहुत निपुण थी। राजा बाज बहादुर ने जब पहली बार रूपमती को देखा तो उसे दिल दे बैठे। उन्होंने रूपमती के सामने अपने इश्क का इजहार किया और दोनों एक दूसरे के हो गए। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, बिन बोले ही वे उनके दिल की बात को समझ लेते थे। इसलिए राजा बाज बहादुर अपनी रानी की हर इच्छा का ध्यान रखते थे। राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर एक किला बनवाया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस किले के निर्माण के पीछे की खास वजह यह थी कि रानी रूपमती हर दिन स्नान के बाद सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन करती थी। इसलिए बाज बहादुर ने उनके लिए एक ऐसा महल बनवाया जहाँ से रानी को हर वक्त नर्मदा के दर्शन होते रहते थे। रानी रूपमती के किले से मांडू जगह की सारी खूबसूरत वादियां नजर आती थी और वो खूबसूरत वादियां ऐसी थी कि जो रानी रूपमती की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। अब बात करते हैं बादशाह अकबर और रूपमती के कहानी की। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्यार खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन कहते हैं कि अच्छे और सच्चे प्यार को हमेशा किसी न किसी की नज़र लग जाती है। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। गीत संगीत के अपने हुनर के चलते रूपमती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब इस बात की जानकारी मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची, उसने बाज बहादुर से रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में भेजने की बात कही। जैसे ही इस बात की जानकारी बाज बहादुर को लगी तो उन्होंने रानी को दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया। रूपमती को भेजने से जब बाज बहादुर ने इनकार कर दिया तो यह बात बादशाह अकबर को नागवार गुजरी। अकबर ने अपने सेनापति आदम खान को आदेश दिया कि वह मांडू पर चढ़ाई कर बाज बहादुर को बंदी बनाकर और रानी रूपमती को लेकर उसके सामने पेश करे। आदम खान एक विशाल सेना लेकर मांडू पर चढ़ाई करने पहुंच गया तो बाज बहादुर भी अपने प्यार के खातिर आदम खान से भिड़ गए, लेकिन आदम खान की बड़ी सेना के आगे बाज बहादुर ज्यादा देर टिक नहीं सके और आदम खान ने उन्हें बंदी बना लिया। जैसे ही यह बात रानी रूपमती तक पहुंची कि बाज बहादुर बंदी बना लिए गए हैं और अकबर के सैनिक रूपमती को ले जाने के लिए महल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में रानी रूपमती ने स्वयं को अकबर को सौंपने की जगह अपनी अंगूठी की हीरा निगलकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आदम खान बाज बहादुर को बंदी बनाकर दिल्ली दरबार ले गया। अकबर ने बाज बहादुर को कैद में डाल दिया, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि बाज बहादुर के वियोग में रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अकबर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने बाज बहादुर को
कैद से आजाद कर दिया। अकबर की कैद से आजाद होकर बाज बहादुर रानी रुकमती की मजार पर पहुंचे और वहीं सिर पटक पटक कर उन्होंने खुद की जान दे दी। इस घटना के बाद बादशाह अकबर पूरी तरह से हिल गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस घटना पर अकबर को बहुत पछतावा हुआ था। इस घटना के बाद अकबर ने दोनों की समाधि बनवाई, जहां बाज बहादुर के मकबरे पर लिखवाया आशिक ए सादिक और रुकमती की समाधि पर शहीद ए वफा लिखवाया गया। रानी रुकमती और बाज बहादुर एक दूसरे के लिए बने थे। वे साथ जिंदा तो नहीं रह सके तो उन्होंने साथ जान दे दी, लेकिन उस वक्त का सबसे ताकतवर शहंशाह भी उनके प्यार को हरा नहीं सका। रानी रुकमती और राजा बाज बहादुर के इश्क की यह दास्तान आज भी अमर है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।